जो बच्चे सीटेट की तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए मास्टर क्लास होने वाली है। जानवरों के बारे में A to Z पढ़ेंगे। A to Z मतलब कि पूरा A to Z जो सीटेट में ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो इन्हीं में से बनेंगे। तो हम लोग पूरा एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, पक्षियों के बारे में पूरा पढ़ रहे होंगे। जो मेन टॉपिक हैं उन्हीं पर पूरा होगा। जो बच्चे बायो के स्टूडेंट हैं वो भी अगर जो ये क्लास करते हैं तो उनको भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो हमारी इस सिलेबस की पहली हेडिंग जो यहाँ पर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वहाँ पर स्तनधारी सरीसृप कीट एवं पक्षी। तो यहाँ पर हम स्तनधारियों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि स्तनधारियों के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, स्तनधारी वे जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल, मछली आदि स्तनधारी जीव होते हैं। तो जो स्तनधारी जीव होते हैं वो मनुष्य, गाय, बकरी, भैंस, व्हेल, चमगादड़ आदि स्तनधारी जीव होते हैं। बच्चों अगर जो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है एग्जाम में। एक बार ध्यान से पढ़ के जाइए तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है आपके क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, तो आपको क्लास ध्यान से करना है। यहाँ पर दूसरा क्या है, सरीसृप रेप्टिलाइज। इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सरक कर चलते हैं। ये हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतुओं का समूह है। सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ तथा टुएट्रा आदि सरीसृप के उदाहरण हैं। कीट, इंसेक्ट कीटों के प्रमुख उदाहरण हैं। तो यहाँ पर जितने भी कीट हैं उनके बारे में लिखा है तो आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे। मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, तितली, चींटी, केचुआ, झींगुर, ये सब दीमक, मकड़ी, तिलचट्टा, झींगा, बिच्छू, तो ये सारे जो हैं किसके उदाहरण हैं, ये सभी इंसेक्ट के उदाहरण हैं। तो अभी हम पक्षियों के बारे में पढ़ते हैं। पक्षी, पंख वाले या उड़ने वाले किसी भी जंतु को पक्षी कहा जाता है। तो पक्षियों के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हो जाते हैं, यहाँ पर है मोर, गौरैया, कबूतर, बतख, उल्लू, कौवा, चमगादड़, ये सारे जो हैं हमारे पक्षियों के उदाहरण हो जाते हैं। और यहाँ पर और भी नीचे हैं गिद्ध, मैना। तो अभी हम पढ़ लेते हैं, अभी हम लोग पढ़ते हैं परजीविता और सहजीविता। वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना फायदा उठाते हैं और उन जीवों पर ये आश्रित होते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, परजीवी जंतु कहलाते हैं। जैसे जोंक, जू, अमरबेटल, एंट अमीबा, फीतकृमि आदि। ठीक है, तो जब एक जीव को फायदा होता है तो दूसरे जीव को नुकसान होता है, तो ऐसे संबंधों को परजीविता कहते हैं। ठीक है, इसे आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए। जब एक जीव को फायदा होता है और दूसरे जीव को नुकसान होता है तो उसे परजीविता कहते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं अपना सहजीविता। जब दो जीव पौधे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं तथा एक दूसरे से लाभ पहुंचाते हैं, उन्हें सहजीवी कहते हैं तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवी कहा जाता है। और यह गुण सहजीवी कहलाता है। मटर का पौधा राइजोबियम सहजीवी जीवों के उदाहरण है। इस प्रकार के लाइकेन में शैवाल और फफूंदी सहजीवी के उदाहरण हैं। तो अभी हम जानवरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो दिन में जगने वाले जानवर होते हैं वो आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं। रात में जगने वाले जो जानवर होते हैं वो हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने में कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। जिन जानवरों को बाहरी कान, शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। ठीक है, तो अभी स्तनधारियों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्तनधारियों की विशेषताएं। तो स्तनधारियों के शरीर पर बाल पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों मेलियन, अनकस व स्टेपस का पाया जाना प्रमुख है। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दे तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते वे अंडे देते हैं। जानवरों के कान और आकार में उनके सुनने की शक्ति में बहुत बड़ा
संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उन्हें सुनने की क्षमता अधिक होती है। हाथी को कान के पीछे रखकर आवाज साफ ज्यादा सुनाई देती है। आगे हम पढ़ेंगे जानवरों का शिकार। हाथी को उसके दांतों के लिए, गेंडे को सींग और शेर, मगरमच्छ, सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं जानवरों की नींद के बारे में। तो यहाँ पर जानवरों की नींद के बारे में पढ़ लेते हैं। तो गाय जो है वो 4 घंटे सोती है, जिराफ 2 घंटे सोता है, अजगर 18 घंटे सोता है। अजगर को इंग्लिश में पाइथन भी कहते हैं। ठीक है। बिल्ली जो है 12 घंटे सोती है। तो सलाद, सलाद ये है लास्ट ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। सलाद दिखने में भालू की तरह होते हैं पर ये भालू से अलग होते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर आराम से सोते रहते हैं। 40 वर्ष के जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। ठीक है। अब पढ़ते हैं बाघ के बारे में। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में कंपन से भांप लेती हैं जिससे कि शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वह अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध को छोड़ता है और दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक ही सुना जा सकता है। बाघ हवा में पत्ते हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज को तुरंत ही भांप लेता है। अब पढ़ते हैं हाथी के बारे में। तो हाथी को क्या है, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है जिससे कि उसके शरीर में उसको ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंख जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा प्रदान करता है। 3 महीने में हाथी का वजन 200 किलो हो जाता है। जो हाइलाइटेड पॉइंट हैं उन्हें आप काफ़ी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये जो थोड़ा मेन जो पॉइंट होते हैं वो हाईलाइट भी हैं इसमें। ठीक है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से भी ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। इस झुंड में 10-12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वो झुंड की नेता होती है। 14-15 साल तक हाथी झुंड में रहता है फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। अब पढ़ते हैं लंगूर के बारे में। जो लंगूर होते हैं अगर जो उन पर कोई हमला करने वाला होता है तो वो जो है अपने दुश्मन को देखते ही वो अलग प्रकार की आवाज़ निकालते हैं जिससे कि उनके सारे साथी जो हैं आगाह हो जाएं। ठीक है। तभी कुत्ते के बारे में पढ़ते हैं। कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी होती है। कुत्ता एक दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहरी कुत्ता आया था। अभी मगरमच्छ के बारे में देखते हैं। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। अभी जिन लोगों को लग रहा था कि मगरमच्छ के कान नहीं होते हैं तो ये जान लो कि मगरमच्छ के कान होते हैं। छिपकली के भी छेद जैसे कान होते हैं। ठीक है। छिपकलियों के भी कान होते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंग से देती हैं। डॉल्फिन मछली होती है वह अलग अलग तरह की आवाज निकालती है एक दूसरे से बात करने के लिए। ठीक है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों को काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने में काम आते हैं। अभी गाय के बारे में पढ़ते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास के चबाने के लिए होते हैं। सांप, हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम हैं नाग, करैत, दुबैया तथा अफाई। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत, ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2 खोखले उसके जहर वाले दांत होते हैं जो उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है बल्कि
पूरा निगल जाता है। ठीक है, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सपेरों को कलवेलिया भी कहते हैं। कलवेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। जो सांप है वो फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है। सांप जो होते हैं वो सुन नहीं पाते हैं, वे बीन को हिलाने के अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। कलवेलिया जाति के रोशननाथ जी अपनी जाति में बहुत ज्यादा मशहूर थे। वो बहुत ही आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। तभी केचुए के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनका जो मल होता है उस मल से उस जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम चींटियों के बारे में पढ़ते हैं। तो चींटियां होती हैं वो मिलजुल कर रहती हैं और जो चींटियों का काम होता है वो बटा हुआ रहता है। रानी चींटी जो होती है वो अंडे देती है और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियां भोजन को ढूंढकर बिल तक लाती हैं। ठीक है, चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध को छोड़ा करती हैं, जिससे वो सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। और पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। चींटियां खानों की चीज़ों अपने बिल में जमा किया करती हैं। अभी पढ़ रहे हैं सामाजिक कीट के बारे में। तो जो सामाजिक कीट होते हैं वो कौन से कीट होते हैं? दीमक, ततैया, मधुमक्खियाँ और चींटियाँ होते हैं। फिर आता है मच्छर। तो मच्छर के बारे में पढ़ लेते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों की तलवों की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। ठीक है, जो मच्छर होते हैं पानी में अंडे देते हैं। और डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलाई जाती है। और मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती हैं। मक्खियाँ अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती हैं या जब बिना ढके हुए खाने पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती हैं और उस खानों को हम खाकर बीमार पड़ जाते हैं। तो अभी मच्छरों के बचने के उपाय देखते हैं। मच्छरों से बचने के लिए उपाय, तो जो रुके हुए पानी या इकट्ठा हुआ पानी होता है उसमें मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसीलिए मच्छरों को प्रजनन से रोकने के लिए पानी में तेल डालना जाता है। जो रुका हुआ पानी है उसमें तेल डाला जाता है। इससे पानी का पृष्ठ का तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे कि मच्छर का लार्वा जो होता है वो मर जाता है। और इसके अलावा घरों में DDT का छिड़काव भी किया जाना चाहिए। आसपास पानी जमा न होने दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। जमे हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। पानी में मछलियाँ डालने से जो मछलियाँ होती हैं मच्छरों के अंडों को खा लेती हैं, जिससे कि मच्छर नहीं होते। अभी पढ़ते हैं रेशम के कीड़े के बारे में। तो जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा की गंध कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो अभी चूहे के बारे में पढ़ते हैं। तो चूहा की जो देखने की क्षमता होती है वो कम होती है, लेकिन इसे सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। तो अभी पक्षी के बारे में पढ़ लेते हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे उनके निकल जाते हैं तो वो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं और पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनको देखने का दायरा बढ़ जाता है और वे बिल्कुल सामने देखते हैं, तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वह पूरा गर्दन घुमाकर अपने आसपास देखते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं। ठीक है, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें भी निकालते रहते हैं। जैसे कि उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए अलग तरह की आवाज़, ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मन के लिए दूसरी तरह की आवाज़ होती है।
पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सर में दो छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं की वजह से पक्षी जो हैं सुन पाते हैं। बसंत गौरी, अभी बसंत गौरी के बारे में पढ़ लेते हैं। बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक करती रहती है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। जो कठफोड़वा नाम का पक्षी होता है उसे वुड पेयर भी कहते हैं। कठफोड़वा बसंत गौरी की तरह पेड़ में तने में घोंसला बनाता है। जो पेड़ का तना होता है उसमें कठफोड़वा घोंसला बनाता है। शक्कर खोरा सूर पक्षी, ठीक है। शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटका हुआ घोंसला बनाती है और इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतले टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़ों और कपड़ों के चीथड़ों से बना होता है। अभी दर्जन चिड़िया के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो दर्जन चिड़िया होता है वह अपनी नुकीली चोंच से पत्ते को सी लेती है और उसकी एक थैली सी बना लेती है और उसमें ये अंडे देती है। चील, बाज और गिद्ध हमें से 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक है। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। जो गिद्ध होता है वो मरे हुए जानवर को खाकर साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज किसी चील को 1 या 2 किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे जाती है। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे को चुरा लेते हैं। कई बार तो घोंसले को भी तोड़ देते हैं। अभी नर व्यूअर पक्षी के बारे में पढ़ते हैं। जो नर व्यूअर पक्षी होते हैं वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा व्यूअर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें वह अंडे देती है। अभी फाख्ता के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। उल्लू जो होते हैं उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो वह कौन सा जानवर है जो अपनी पीछे को घुमा सकता है गर्दन? वो उल्लू अपनी, आपका आंसर हो जाएगा उल्लू। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। मैना, मैना झटके से अपनी गर्दन को पीछे कर सकती है। पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में बड़ा होता है। बड़ी आंखें उन्हें साफ देखने में मदद करती हैं, उड़ते हुए टकराने से बचाती हैं, दूर से शिकार को पहचानने और पकड़ने में मदद करती हैं। कलचिड़ी चिड़िया पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। तो जैसे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी पक्षी अपना घोंसला पहाड़ों के बीच बनाती है, पत्थरों के बीच, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? कलचिड़ी। ऐसे ही आंसर बनते भी हैं, क्वेश्चन आंसर बनते भी हैं। तो इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है, ठीक है। या छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। कौवे की घोंसले में लोहे की तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीजें भी होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती रहती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ जो कोयल के अंडे हैं उनको भी से लेती है। फिर गौरैया के बारे में पढ़ते हैं। तो गौरैया अलमारी, आईने के पीछे ज़्यादातर अपने घोंसले को बनाती है। अभी कबूतर के बारे में पढ़ लेते हैं। जो कबूतर होते हैं वो पुराने मकान या खंडर में अपने घोंसले बनाते हैं। तो पक्षियों की चोंच के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बाज, चील, गिद्ध जैसे जो मांसाहारी जो पक्षी होते हैं उनकी चोंच छोटी हुक की तरह मुड़ी होती है। तोते की घुमावदार चोंच होती है जो फल को कतरने में मदद करती है। कबूतर, गौरैया आदि की चोंच छोटी होती है और मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज को तोड़ने में सक्षम होती है। मिट्टी, कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी, पतली और नुकीली और मुड़ी होती है। मछली पकड़ने वाली चिड़िया जैसे सारस, बगुला की चोंच लंबी, पतली, सुई जैसी होती है। कुछ पक्षियों की चोंच में निष्पदन प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रणाली, ठीक है। इन पक्षियों के उदाहरण हैं हंस, फ्लेमिंगो, बतख,
ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन चोंच में लेने के अन्य जैसे पदार्थ कीचड़ आदि को अलग कर लेते हैं, यानी उसे छान लेते हैं। वे पढ़ते हैं पक्षियों के पंजे के बारे में। ठीक है, पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लेदार होते हैं। ये झिल्लेदार पैर तैरने में उनकी मदद करती हैं, जैसे बतख, हंसराज, पेलिकन पक्षी के पैर। जिन पंजों के आगे की तरफ फैली 3 उंगलियां और पीछे की तरफ 1 उंगली होती है, ऐसे पंजे टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं, जैसे कि गौरैया के पंजे। आगे की ओर फैला पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है, जैसे कि यूरोन। जिन पक्षियों की टांगें और पैरों की उंगलियां लंबी होती हैं, वे पक्षी पानी के किनारे वाली सतह पर आसानी से चल फिर लेते हैं। तो जैसे ये अभी देख सकते हो, ये सारस के पैर हैं। ठीक है, ऐसा मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ और तेज नाखूनों वाला होता है, शिकार पकड़ने में मदद करते हैं, जैसे कि चील, गिद्ध और उल्लू के पैर। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। और जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। होगा जो वीडियो को लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है।